एक गांव में तुषार नवीन नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। तुषार अमीर था और नवीन एक गरीब परिवार से आया था। दोनों उस गांव के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर पढ़ रहे थे। एक बार लेक्चरर हरिप्रसाद क्लास में, डियर स्टूडेंट्स, इस साल आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप में से थोड़े लोग सरकारी नौकरी, थोड़े लोग प्राइवेट नौकरी और थोड़े लोग व्यापार करने की सोच रहे होंगे। मगर एक बात याद रखना, आप चाहे जो भी काम करो मगर उसे नए ढंग से करिए। आपके काम में आपका छाप दिखना चाहिए। समझ आया क्या? कहा नवीन उठकर। आपने सही कहा है सर, इसलिए मैं घरों का निर्माण करने की सोच रहा हूँ। बहुत लोगों के पास जगह है मगर वो घर बना नहीं पा रहे हैं। इसका कारण ईंट, सीमेंट, स्टील और आखिर में प्रकृति में मुफ्त में मिलने वाली रेत भी अब सोना बन गई है। इसके लिए लोग एक माफिया बनकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मगर गरीब लोगों के लिए वो मुफ्त में नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के लिए बहुत कम दाम में घरों का निर्माण करके देना चाहता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है सर। कहा। यह सुनकर क्लास में स्टूडेंट्स जोर से तालियां मारने लगे। ये देखकर तुषार को थोड़ी जलन और गुस्सा आया। हरिप्रसाद तब, वेरी गुड नवीन, तुम में इस दुनिया को बदलने की क्षमता है। किसी ना किसी दिन तुम जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। कहा। तुरंत तुषार उठकर, सर ये सब सुनने के लिए बहुत अच्छा है मगर इसे करके दिखाना नामुमकिन है सर। ईंट और सीमेंट के बिना ये घर कैसे बनाएगा? वो तो जाने दीजिए, उनके दाम ये कम कर सकता है क्या? प्लास्टिक या थर्माकोल से घर बनाएगा तो वो टिकेंगे क्या? नहीं टिकेंगे। उतना ही नहीं, देखने के लिए वो बहुत घटिया रहेंगे। इसलिए इसकी सोच बहुत गलत है सर। कहा। हरिप्रसाद तब, जाने दो भाई, वो कुछ तो करने की सोच रहा है। वैसे तुम अपने जिंदगी में कुछ नया क्या करना चाहते हो, बोलो। कहा। तुषार तब, मैं इसके जैसे सस्ती सोच नहीं रखता सर। मेरी सोच इंटरनेशनल लेवल की है। अगर मैं घर बनाऊंगा तो वो जरूर एक सनसनी खबर होगी। उसके बारे में गांव-गांव में चर्चा होगी। यही मेरा लक्ष्य है। कहा। हरिप्रसाद तब, तुम्हारी सोच और भी अच्छी है। ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रखता हूँ। नवीन, तुम एक गरीब परिवार के लिए बहुत कम दाम में एक घर बनाओ। तुषार, तुम एक अमीर परिवार के लिए एक छोटा सा कीमती घर बनाओ। मगर आप दोनों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सिर्फ 10 दिनों में ही उस घर को पूरा करना होगा। किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, किस चीज का इस्तेमाल करके बनाना है कहकर मुझसे मत पूछना। तुम्हें ये चैलेंज मंजूर है तो ही भाग लीजिए, नहीं तो नहीं, मगर बाद में बहाने मत बनाना। कहा। तुषार तब, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ सर। कहा। नवीन तब, मैं भी कोशिश करूंगा सर। कहा। तुषार उस रात अपने घर में क्या करना है कहकर सोचने लगा। इतने में उसके पिता एक जगह पर नोटों के गड्ढियों का ढेर बनाकर नोट गिनने लगे थे। ये देखकर तुषार को एक उपाय सूझा। यस कहकर सोचा। अगले दिन तुषार एक खाली जगह पे नोटों के गड्ढियां रखवाया। उनसे 10 दिन मेहनत करके उनसे एक मनी हाउस बनाया। उसके सामने आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स, एक मनी कार को भी रखा। लेक्चरर हरिप्रसाद और बाकी के विद्यार्थी उस मनी हाउस को देखने के लिए आए। उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। हरिप्रसाद तब, वाव, सच में इस जगह में यही बहुत महंगा घर है। तुम पैसों से एक घर बनाओगे कहकर मैंने सोचा नहीं था। कहा। तुषार तब, ये है सर मेरा टैलेंट। उस नवीन को देखे, लगता है घर बनाना मुश्किल है सोचकर कहीं भाग गया है। एक हफ्ते से वो किसी को दिख भी नहीं रहा है। कहा। इतने में एक बड़ा कंटेनर ट्रक वहाँ पर आया। उसके पीछे एक ट्रॉली में कोको कोला के बोतलों से बनाया हुआ एक घर था। उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। नवीन उस घर को मनी हाउस के बगल में रखवाया। उसके सामने बच्चों के खेलने के लिए एक कोको कोला ट्रेन को भी रखा। तभी 2 गरीब बच्चे आकर उस ट्रेन से खेलने लगे। सर, इस कोको कोला घर की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है। इसका वजन 50 किलो ही है। इसे जहाँ चाहे वहाँ पर आसानी से ले जा सकते हैं। उतना ही नहीं, इस घर के अंदर ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी भी नहीं आएगी। मैंने इसे ऐसे डिजाइन किया है। उसके साथ साथ इन बोतलों के अंदर मैंने थोड़े छेद किए। इसके वजह से तेज हवा आने के बाद भी ये घर उड़ेगा नहीं, ये भाड़ में भी नहीं डूबेगा। कहा। बस वहाँ पर मौजूद सारे लोग बिना रुके
तालियां मारने लगे। तुषार मारे शर्म के अपना सर झुका लिया। तालियां बंद होने के बाद तुषार नवीन के पास आकर, नवीन, मुझे माफ करो। तुम गरीब लोगों के लिए कम खर्च में घर बनाने के लिए सोचे। तुम्हारा लक्ष्य ही असली है, मगर मैंने सिर्फ तुम पे जलकर इस घर को बनाया है। सच कहूँ तो ऐसे पैसे और सोने से घर बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारे वजह से आज मेरा भी एक लक्ष्य बन गया है। मैं भी तुम्हारे जैसे ही सोचकर बहुत कम खर्च में घर का निर्माण करके गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की मदद करूंगा, तभी अपना देश सच में तरक्की करेगा। कहा। हरिप्रसाद और बाकी के विद्यार्थी खुशी से तालियां मारने लगे।